वो लोग ये कहते हैं कि हम मोहम्मद से प्यार करते हैं और मोहम्मद को मानते हैं। उसके मुताबिक तो फिर मुसलमानों को अपना बोरिया बिस्तर लपेट करके चले जाना चाहिए, भारत में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि सूरह अन-निसा चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 97 ये कहती है कि वो लोग जो ऐसी मुल्क में रहते हो, ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ काफिरों की हुकूमत है और काफिरों का कानून है, अल्लाह का कानून नहीं है, अल्लाह की हुकूमत नहीं है। तो उनको चाहिए कि वो ऐसी जगह से हिजरत करके माइग्रेट होकर के वहां चले जाए जहाँ अल्लाह का कानून है। अगर वो ऐसी जमीन में रहकर मर गए जहाँ काफिर की हुकूमत है और वो वहां से गए नहीं, ऐसे सारे लोग जहन्नम में जाएंगे। पहली बात तो ये है कि अगर ये बात मान ली जाए कि अल्लाह या भगवान है, तो फिर पूरे के पूरे अस्तित्व में ऐसी कोई जगह या स्थान नहीं होने वाला जहाँ पे उसका कानून ना हो। मोहम्मद ने कहा है कि अल्लाह एक है और वो हर जगह पे है, तो जब वो हर जगह पर है तो फिर नर्क में यानी कि जहन्नुम में भी वही होगा, उसी का कानून होगा, या फिर नर्क एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और अल्लाह कभी भी हुकूमत नहीं करता है। अल्लाह कोई पॉलिटिशियन या कोई तानाशाह नहीं है कि वो हुकूमत करेगा। अल्लाह की रहमत होती है, भगवान की कृपा होती है, जैसे हिंदुस्तान में कृपा बोलता है। और रही बात कि मोहम्मद ने कहा है कि जिस मुल्क में सत्ता में काफिर हो वहां से पलायन कर लेना चाहिए, पर सवाल बनता है कि कहां जाएंगे? क्या दुनिया में कोई ऐसा स्थान या कोई ऐसा मुल्क है जहां पे काफिर सत्ता में ना हो? क्या लगता है कि मिडिल ईस्ट की जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां बहुत ज्यादा धार्मिक या मजहबी लोगों की सत्ता है? पाकिस्तान में बहुत धार्मिक लोग सत्ता में हैं। असल में सच्चाई ये है कि काफिर होना कंपलसरी है हुकूमत करने के लिए, सत्ता में जाने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति धार्मिक होगा वो हुकूमत करेगा कैसे? धार्मिकता जहां पे होगी वहां हुकूमत कैसे हो सकती है? वहां पे हुकूमत की आवश्यकता होगी नहीं। हुकूमत की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहां पे धर्म ना हो, प्रेम ना हो। हुकूमत का मतलब ही है दादागिरी, जबरदस्ती करना, और धर्म जबरदस्ती नहीं करता है। मोहम्मद ने तो बहुत ही अच्छा खासा शब्द इस्तेमाल किया था काफिर, जैसे हिंदुस्तान में नास्तिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब ये काफिर का असल मतलब है क्या? क्या गैर मुस्लिम होना काफिर है? तो ये मोहम्मद ये बात कह ही नहीं सकते। मोहम्मद ने कब कहा कि जो मेरी बात नहीं सुनेगा वो बुरा इंसान है? जब मोहम्मद मौजूद थे और अपनी बात कह रहे थे तब कितने लोगों ने अरब में उनकी बात मान ली थी? सभी लोगों ने मान ली थी क्या? बहुत कम लोग थे। तो क्या बाकी सभी लोगों को मोहम्मद ने बुरा बोल दिया था या ये बोल दिया था कि काफिर है? उनके काफिर का मतलब क्या है? और इस्लाम का मतलब क्या होता है? शांति, प्रेम। और काफिर का मतलब होता है जो इनकार करे बगैर जाने और महसूस किए, क्योंकि इस्लाम का मतलब प्रेम है और शांति है। तो जो उस प्रेम को नकार रहा है, जिसके भीतर प्रेम उमड़ ही नहीं रहा है, उमड़ भी रहा है तो दबा दे रहा है, वो काफिर है। उसमें केवल ये नहीं है कि जो इस्लाम को नहीं मान रहा है, ऐसी बात मोहम्मद बोल ही नहीं सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जो प्रेम को इनकार कर रहा है, जो प्रेम को स्वीकार नहीं करता, नफरत अपने मन में पाल के बैठता है, वही काफिर और वही लोग सत्ता में हो सकते हैं। कि बगैर प्रेम के धर्म हो ही नहीं सकता है। जहां प्रेम नहीं वहां धर्म हो ही नहीं सकता है। तो उसको नकारने वाला और नफरत भीतर पाल के बैठने वाला काफिर होता है। इसी बात को मोहम्मद ने कहा है कि जहां पे काफिर हुकूमत में हो वहां नहीं रहना चाहिए।